हेलो बच्चा वाटी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के 2 लेक्चर खत्म किए हैं और दोनों लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट और कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं। तो बच्चों, अब बारी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में थोड़ा आगे प्रोसीड करने की। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब जितने भी लेक्चर होंगे यहाँ से आई गेस 2 या 3 लेक्चर होंगे और उन तीनों लेक्चर में या फिर दोनों लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस, कुछ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो भी इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमारे बहुत सारे कुछ नए कंसेप्ट जो कि हम देखने वाले हैं वो सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से समझ के लेने वाले हैं। ओके, तो बच्चों अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस फटाफट स्टार्ट करूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक और नया कंसेप्ट और एक और नया इलस्ट्रेशन। तो बच्चों, हम अभी फिलहाल सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 106 ऑफ मनन प्रकाशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम फटाफट एक बार रीड करेंगे, समझ के लेंगे, उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आप सबके सामने। तो उड़ान कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड provide you the following information. The project commenced on 1st September 2013 and it was estimated to be completed by 31st March 2015. उड़ान कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कि एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। कभी स्टार्ट किया? 1 सितंबर 2013 को, और जो कि खत्म होने वाला है 31 मार्च 2015 को। तो अराउंड अगर आप देखने जाओगे तो कितने मंथ है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक सेकेंड ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब ये हो गया आपका 6 महीना। उसके बाद आपका 12 और मतलब अराउंड 18 महीना या 19 मंथ आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें बोला है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज नेगोशिएटेड एट ₹680 लाख। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है कितना है बच्चों? तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है सर 680 लाख रुपीस। ठीक है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2014 एंड सब्सिक्वेंट एडिशनल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2015 इज फर्निश्ड एज अंडर। तो आपको क्या दिया है? पहले तो आपको 1 सितंबर से लेके 31 मार्च 2014 तक का इंफॉर्मेशन दिया है कुछ खर्चा, और फिर अगले साल का मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2015 तक का भी हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन एक बार आगे देखते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर है। तो डायरेक्ट मटेरियल है आपका 1,95,60,000 और आपका आगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अब देखो आपका जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड 2 कॉलम दिया है, तो दोनों में फर्क क्या है? एक्चुअल मतलब कि अभी हम कौन से डेट पे हैं? तो अभी हैं हम 31 मार्च 2014 वाले डेट पे हैं। तो 31 मार्च 2014 के डेट पे आपका जो खर्चा हुआ है वो एक्चुअल खर्चा है, क्योंकि अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा हुआ है वो वहां तक दिया है। उसके बाद अगले साल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, तो अगले साल का जो एस्टिमेटेड है, जो कि अंदाजा लगाया गया है कि इतना खर्चा हो सकता है, तो वो आपको एस्टिमेटेड के कॉलम में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक्चुअल का डेटा लेके हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 1 सितंबर 2013 टू 31 मार्च 2014। उसके बाद जो होगा आपका मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होता है, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड और एक्चुअल फिगर्स को दोनों को ऐड करके बनाते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और देखते हैं और क्या क्या दिया है। तो बहुत सारे खर्चे दिए हैं बच्चों, हम बार बार उसको रीड नहीं करने वाले। एडजस्टमेंट में क्या दिया है वो देखते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेंट टू साइट वाज 60 lakhs, whereas the scrap value of the plant and machinery at the end of the project was estimated to be ₹3 lakhs. आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू दिया है, जो कि हमने प्लांट एंड मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट में लाया था, उसका वैल्यू है 60 लाख रुपीस, और हमने जो मशीन लाया है उसका स्क्रैप वैल्यू है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोला एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसका लाइफ नहीं दिया है, उसका बोला एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि मशीन का लाइफ कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित है। उसके बाद उसका स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा? 3 लाख रुपीस। तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा।
आपका एक्चुअल वैल्यू है 60,000, माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, जितना कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ है उतना ही एस्टिमेटेड लाइफ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ कितना है बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ है 19 मंथ्स। तो 19 से डिवाइड कर दोगे तो आपको डिप्रिसिएशन पर मंथ मिल जाएगा। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली एस्टिमेटेड का डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो और एक्चुअल का भी डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट विल प्रोसीड अहेड एंड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज it was decided that the profit to be taken credit for should be that proportion of the estimated net profit to realize on completion of the project which the certified value of work as on 31st March 2014 BS to the total contract price। अब ये एडजस्टमेंट अगर आप जस्ट रीड करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, हम पहले प्रोसीड करते हैं, उसके बाद आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ये समझा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हमारा जो बोलते हैं कि जो बोला है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, हमारा जो हम नोशनल प्रॉफिट आता है, नोशनल प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर किया जाएगा उससे निकालने का कुछ तरीका बताया है। तो तरीका अगर मैं अब भी बताऊंगा आपको तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, बट अगर वही आगे चल के जैसे हम सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, सो विल प्रोसीड अहेड एंड सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले बच्चों, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 1 सितंबर टू 31 मार्च वाला हम बनाने वाले। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। टू डायरेक्ट मटेरियल व्हाट इज द अमाउंट। सो एक्चुअल का एक्सपेंडिचर आपको ये पीरियड का लेना है, तो पहला कॉलम जो है वहीं का लेना है, 1,95,60,000 1,95,60,000। ठीक है, और नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। टू इनडायरेक्ट मटेरियल अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 14,23,000 14,23,000। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, टू डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 42,46,500 42,46,500। 2 मिनट बच्चों, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सुपरविजन चार्जेस। तो सुपरविजन चार्जेस कितना है, 4,14,400 टू सुपरविजन चार्जेस 4,14,400। ठीक है, नेक्स्ट है आर्किटेक्ट फीस टू अमाउंट कितना है, आर्किटेक्ट फीस का है 8,17,500 8,17,500। 1 सेकेंड बच्चों, एक अमाउंट में हमने मिस्टेक कर दिया आई गेस। हाँ तो बच्चों एक चीज़ नहीं बराबर, ओके सॉरी। कंस्ट्रक्शन ओवरहेड 31,52,600 टू कंस्ट्रक्शन ओवरहेड 31,52,600 नेक्स्ट इज एडमिन ओवरहेड्स। तो मैं यहाँ पे एडमिन डायरेक्ट लिख देता हूँ, उतना बड़ा नहीं लिखूंगा, बट आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखना पड़ेगा 14,16,000। एग्जाम में कोई शॉर्टकट मत करना, ठीक है। क्लोजिंग मटेरियल एट साइट। अब इसके बाद आपका एक और चीज़ लिखना रहेगा जो कि यहाँ पे है टू डिप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं। डिप्रिसिएशन यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 60 लाख माइनस 3 लाख स्क्रैप वैल्यू है आपका, डिवाइड बाय 19, एक सेकेंड, 19 इंटू 7 मंथ ही है ना, पक्का 7 मंथ है। हाँ तो ये करोगे तो कितना आएगा, देखो कैलसी लो। 60 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 19 इंटू 3, तो कितना आ रहा है ये, सॉरी 19 इंटू 7, तो ये आएगा 21 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 लाख रुपीस। ठीक है, तो हमारा डेबिट साइड का सब कुछ हमने कर लिया है। अब दिया है आपको मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय WIP
यहाँ पे मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट कितना है? तो मटेरियल एट साइट है 7,50,000, 7,50,000। नेक्स्ट है आपका वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है बच्चों? वर्क सर्टिफाइड है 3,50,00,000, 3,50,00,000। एंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? तो वर्क अनसर्टिफाइड है आपका, वर्क अनसर्टिफाइड है 13,80,000, 13,80,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम करने वाले हैं इसका टोटलिंग, तो इसको फटाफट से टोटल करो, नोशनल प्रॉफिट निकाल लो। देखो कितना सिंपल है ये चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस टोटल करना है, अमाउंट फिल करना है, डेटा जो दिया रहेगा उसको एज इट इज़ फिल करो और उसका टोटल करके नोशनल प्रॉफिट निकाल लो फटाफट। अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, 3,50,00,000 प्लस 7,50,000 प्लस 13,80,000, तो ये आ रहा है आपका 3,71,30,000, 3,71,30,000, 3,71,30,000। ठीक है, अभी उसमें से माइनस करना है आपको ये सारे एक्सपेंसेस, 1,95,60,000, 1,95,60,000 माइनस 14,20,000, 14,23,000, 14,23,000 माइनस 42,46,000, 42,46,500 माइनस 4,14,400 माइनस 8,17,500, 8,17,500 माइनस 31,52,600, 31,52,600 माइनस 14,16 माइनस 21 लाख। तो ये आ रहा है आपका नोशनल प्रॉफिट 59,90,000 का आपका आ रहा है नोशनल प्रॉफिट। कहीं तो हमने गड़बड़ कर दी है बच्चों, कुछ तो आपका गड़बड़ हुआ है, नोशनल प्रॉफिट इतना नहीं आना चाहिए। हम एक बार वापस से कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 3,71,30,000, 3,71,30,000। हाँ, तो 3,71,30,000 माइनस 1,95,60,000, 1,95,60,000 माइनस 14,23,000 माइनस 42,46,500 माइनस 4,14,400 माइनस 8,17,500 माइनस 31,52,600 माइनस 14,16,000 माइनस 21 लाख। हाँ, तो 40 लाख आ रहा है आपका नोशनल प्रॉफिट। तो ये 40 लाख आपका क्या हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट। तो यहाँ लिखोगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, और यहाँ लिखोगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना 40 लाख रुपीस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो बच्चों अब हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मेमोरेंडम मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब ये मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करने वाले हो, तो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एज इट इज सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट पहले लिख लेता हूं, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू इनडायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू सुपरवाइजर चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस,
टू आर्किटेक्ट फीस, टू कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, टू कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स, टू एडमिन ओवरहेड्स, टू डेप्रिसिएशन। हाँ, अब यहाँ पे फटाफट क्या करेंगे हम लोग, जो भी डेटा दिया है उसको एज इट इज ट्रांसफर करना है। अब ये वाला जो डेटा है, एस्टिमेटेड वाला जो डेटा है, सॉरी जो हमारा एक्चुअल वाला डेटा है, तो वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1,95,60,000, 1,95,60,000। नेक्स्ट है 14,23,000, 14,23,000। नेक्स्ट है आपका 42,46,500, 42,46,500। नेक्स्ट है आपका 4,14,400। नेक्स्ट है 817,500। नेक्स्ट इज 31,52,600, 31,52,600, and the next is 14,16 and last is 21 लाख। ठीक है, अब एस्टिमेटेड का करना है हमें। यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने यहां तक एक्चुअल का डेटा फिल कर दिया है। अब हमें करना है एस्टिमेटेड का। तो एस्टिमेटेड का आपको दिया है डायरेक्ट मटेरियल 1,27,40,000, 1,27,40,000, 127,40,000। फिर दिया है आपका 1177, उसके बाद 41,33,500, 1177। फिर दिया है 41,33,500, 41,33,500 डायरेक्ट वेजेस हो गया आपका। फिर आपका दिया है सुपरवाइजर चार्जेस दिया है 5,55,600, 5,55,600। फिर आर्किटेक्ट फीस दिया है 12,82,500, 12,82,500। फिर आपको दिया है कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स 21,47,400, 21,47,400। नेक्स्ट है आपका 24,34 एडमिन ओवरहेड, 24,34। और आपका डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो डिप्रिसिएशन आपने जैसे यहाँ पे निकाला था 60 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 19,000 करोगे तो कितना आता है। अब यहाँ का आपको यहाँ का 12 करना पड़ेगा। जैसे 60 लाख माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 19 इंटू 12 करोगे, क्योंकि अब ये पूरे एक साल का है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है आपका 36,000 आ रहा है। तो यहाँ पे 36,000 लिख दोगे, सॉरी 36 लाख। ठीक है, अब इसको टोटल करना है सारे अमाउंट को, तो मैं फटाफट टोटल करके आपका यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 3,23,00,000। अब मैं वापस से इसको कैलसी पे करने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपका कैलकुलेशन आप कर सकते हो 26 लाख 83,80,000, 26 लाख 83,80,000। अब कैलकुलेशन करूंगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, कैलकुलेशन तो आपके पास कैलसी है, कर सकते हो आप लोग। 9,70,000। फिर यहाँ पे कितना है 21 लाख। जो इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम अकाउंट वो ध्यान से देखो। 53 लाख 38,50,000, 53 लाख 38,50,000, 38,50,000। और यहाँ पे कितना आ रहा है 57 लाख। देखो मशीन का स्टार्टिंग वैल्यू कितना था 60 लाख और बोला था स्क्रैप वैल्यू आएगा 3 लाख, तो आ गया ना। एट द एंड स्क्रैप वैल्यू बचा कितना है 3 लाख का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखोगे यहाँ पे, तो अब WIP में तो कुछ रहेगा नहीं, एस्टिमेटेड है। अब यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड ये था कि 31 मार्च 2015 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास WIP में कुछ नहीं बचने वाला है, बस हमारा यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या लिखोगे, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या आएगा, तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने डिसाइड किया था वही यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 680 लाख का, तो 680 लाख मतलब 6,80,00,000 रुपीस। तो यहाँ पे एज इट इज लिख दोगे, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल का कॉलम आपको टैली करना पड़ेगा।
ये क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमको इससे पता चलेगा हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है। सर आपने यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट को नहीं बांटा है, मुझे पता है नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पे नहीं बांटा है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं ताकि ये नोशनल प्रॉफिट बांट सके। तो अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बांटना है नोशनल प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो यही साइड ज्यादा आ रहा है, 6 करोड़ 80 लाख, 6 करोड़ 80 लाख। तो इसमें से माइनस कर दो ये सारे एक्सपेंसेस, तो आपका अमाउंट आ रहा है 68 लाख रुपीस। तो ये आ रहा है 68 लाख। कैलकुलेशन का पार्ट बच्चों फिर से मैं स्किप कर रहा हूं, आप कर लोगे, ठीक है। मेन जो है उस पर ध्यान दो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैलकुलेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके पास कैलसी है, ध्यान से करोगे तो वो भी आराम से हो जाएगा, वो सिखाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ओके, तो 68 लाख का आपका क्या आ रहा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। अब ध्यान दो, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जब 0 to 25 to 50 रहेगा तो 2/3 लेंगे, सॉरी हाँ 2/3 कहां चले जाएगा, 1/3 कहां चले जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और अगर 50 to 90 है तब क्या करोगे आप? 2/3 लोगे। और अगर आपका अराउंड कंप्लीशन है या फिर 100% है, तो जब अराउंड कंप्लीशन हो जाता है तो हमारा क्या आ जाता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा, अब जिस दिन हमने खत्म कर दिया ना उस दिन पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। ये हम एस्टिमेटेड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना आ रहा है। अब आप बेसिकली यही सोचो, अपने मेमोरेंडम में क्या बनाया? एक्चुअल खर्चा आपका इतना हो गया है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था 680 लाख रुपीस का, ठीक है, आपने इतना अभी तक खर्चा कर दिया है और आप सोच रहे हो आगे इतना खर्चा होगा, मतलब टोटल खर्चा मेरा इतना होने वाला है, ये मिला के इतना मेरा टोटल खर्चा होने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने 680 लाख का रखा है, तो मेरे को अंदाजा लगा के, अगर मैं, आप अगर कोई काम ऐसे करते हो तो आप एस्टिमेट लगाते हो ना कि आगे चल के मेरे को अभी तक इतना खर्चा किया हूँ, फिर आगे इतना करने वाला हूँ, तो एस्टिमेटेड मेरा प्रॉफिट इतना इतना हो जाएगा, तो वही प्रॉफिट यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? 68 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। समझ में आएगा यहाँ तक? तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 68 लाख रुपीस आ रहा है सर, 68 लाख रुपीस आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ का काम करना है, यहाँ पे क्या करना है? इसको बांटना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू WIP रिजर्व अकाउंट। कैसे बटेगा? तो हमें बोला है आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है, आपका वो जो प्रोपोर्शन है ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, मतलब आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। मतलब क्या सर? आपका जितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करना है इसको? तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, पहले तो इंटू कर दोगे वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं ना, तो यहां पे क्या आप बता रहे पता है? जितना परसेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मतलब आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो वो निकाल लो पहले। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा कितना 6,80,000 है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 करोड़ 80 लाख, सॉरी यहाँ पे 68 लाख है, ठीक है। तो ये 68 लाख है और 6 करोड़ 80 लाख है मेरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। तो ये इंटू 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 10%। तो मतलब मेरा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है? तो वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 10% है। तो मेरा जो नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना होगा? मेरे वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट होगा? तो मेरे वर्क सर्टिफाइड का हो जाएगा कितना परसेंट? जितना परसेंट हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया था। तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना है देखो, तो वर्क सर्टिफाइड है हमारा, यहाँ पे दिया है ना, वर्क सर्टिफाइड है 3 करोड़ 50 लाख का। तो 3 करोड़ 50 लाख का आप 10% निकालो, तो वर्क सर्टिफाइड हमारा है 3 करोड़ 50 लाख इंटू 10% कर दो तो आपको मिल जाएगा 35 लाख रुपीस, ठीक है। तो यही हमको वो सेकेंड एडजस्टमेंट जो था उसमें यही आपको बता रहा था, ठीक है। तो हमारा नोशनल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो सर हमारा 35 लाख रुपीस जाएगा, जो कि हमारे वर्क सर्टिफाइड का 10% है। तो हम यहाँ पे 35 लाख रुपीस ट्रांसफर
कर देंगे यहाँ पे। और आपका नोशनल प्रॉफिट का बचा 5 लाख रुपीज़ कहाँ चले जाएगा, तो ये बचा 5 लाख रुपीज़ चले जाएगा WIP के रिजर्व अकाउंट में। आपको बच्चों मैं बता रहा हूँ, कोई भी ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया नहीं बताता, डायरेक्ट आपको बता देंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऐसे करके आपको निकालना है। बट मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कैसे आया ये। तो बच्चों कैसे आया एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो हमें बोला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का इनटू करो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बेसिकली मुझे ये बताना चाहता है कि आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है ना, वो आप मुझे ये बताओ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना % है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं वो कैलकुलेट किया, मुझे पता चला कि 10% है। तो बोल रहा है कि आपका जितना % है ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, उतना ही % आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नोशनल प्रॉफिट किसका, उतना ही %, वर्क सर्टिफाइड का। मतलब अगर मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 10% है, तो मेरा वर्क सर्टिफाइड जितना होगा उसका 10% चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही था, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। और यहाँ पे आपका ये इलस्ट्रेशन 16 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट कवर करता है, ये खत्म होता है। इसके बाद मैं एक दो सम और सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने। जैसे इलस्ट्रेशन 19 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो मैं इसको फटाफट रफ करता हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है।